जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में 1977, ऑप्शन नंबर बी में 1980, ऑप्शन नंबर सी में 1982, ऑप्शन नंबर डी में 1984। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो है ना स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा बाबू 1980 में हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1980 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना बाबू भारतीय जनता पार्टी का जो है ना बाबू पुराना नाम कौन है, तो याद रखिएगा भारतीय जनसंघ पार्टी। क्या था बाबूआ, भारतीय जनसंघ पार्टी जो था ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम था, समझे। पूछेगा कि जो है ना भारतीय जनसंघ की जो है ना बाबू स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना बाबू भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये एग्जाम में कई बार आ गया है, समझे। क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपका जो है ना बाबू जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1977 में हुआ था। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जनता पार्टी की स्थापना पूछेगा तो 1977, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, तब वहां पे मारिएगा बाबू 1980, समझे। पूछेगा कि जो है ना बाबू आपका जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1977 में, इसका पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ गया, समझे। नहीं तो क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, क्वेश्चन घुमाएगा, पूछेगा क्या बाबू आपका जो है ना प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मारिएगा वहां पे मोरारजी देसाई, समझे। ये जितना बता रहे ना बाबू यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, समझे। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा बाबू कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये याद रखिएगा बाबू कांग्रेस के जो संस्थापक थे जिसका नाम था एओ हुम, समझे। ये याद रखिएगा एग्जाम में आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस से, पूछेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा उमेश चंद्र बनर्जी जो था बाबू ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा बाबू एनी बेसेंट। क्वेश्चन घुमाएगा, पूछेगा आपसे कि कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन था, तो वहां पे मारिएगा सरोजनी नायडू, समझे। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबू जो है ना आपका जो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1985 में। ना तो कभी कभी आपका 2023 में पूछे हुआ था क्वेश्चन कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू वहीउद्दीन तैयबाजी थे, समझे। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में यही सब आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1925 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबू, कानपुर में हुआ था। और आपका जो है ना किसने किया था, इसका आंसर आप लोग हमें बाबू कमेंट में जरूर बताइएगा, समझे। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है बाबू आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को बाबू अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देते हैं, समझे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप लोग जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। और बाबू आप लोग से एक बात कहना था कि जैसे आपका हड़प्पा, आपका जो देखिएगा हिस्ट्री का पहला चैप्टर, इसका क्या नाम था बाबू, आपका ईंटे मन के हस्तियां, या आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाबू बारे में हम फुल वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप देखिएगा ब्लैक बोर्ड पे आके बनाए हुए हैं। अगर आप लोग को प्रत्येक चैप्टर वैसा ही वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग बाबू हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सारा चैप्टर्स आपका हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, जो भी है आपके पास, समझे बाबू, सारा का जो है ना बाबू चैप्टर्स बाय चैप्टर्स हम बोर्ड पे आके पढ़ाएंगे। आप लोग पहले जाके देखिएगा ना, समझे बाबू, सारा देखिएगा, सारा दिमाग में जाएगा, एक भी दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। जितना पढ़ा है ना बाबू सारा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, समझे। तो आप लोग वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वह वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो बाबू आप लोग हमें जरूर कमेंट में जो है ना बताइएगा। तो सारा की सारा चैप्टर्स का जो है ना बाबू वैसे ही वीडियो हम आपको बना देंगे, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 151 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए बाबू इससे पहले जो है 150 क्वेश्चन करवाए हुए थे इस सेट का, समझे। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 151। तो आप लोग ये सभी को अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 151 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 152 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में है कि भारत में जो आपका द्वितीयक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ। ऑप्शन ए में 1951, बी में 1956, सी में 1961, डी में है आपका 1965। भारत में आपका जो है ना बाबू द्वितीयक पंचवर्षीय योजना यानी दूसरा पंचवर्षीय योजना की जो है ना बाबू शुरुआत कब हुआ था, इसका आंसर तो पहले आप लोग हमें कमेंट करिए। पहले यहाँ समझिए बाबू कंसेप्ट को। देखिए पंचवर्षीय योजना की जो है ना बाबू स्थापना जो हुआ था यह 1951 में हुआ था। पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुआ बबुआ, 1951 में हुआ था। अब पंचवर्षीय योजना जो होती है आपका 5 साल का होता है। कितना साल का होता है बबुआ, 5 साल का होता है, समझे। कहने का मतलब हुआ कि 1951 से जाएगा, 5 साल जोड़िएगा तो 1956 में न जाएगा। आपसे पूछ रहा द्वितीयक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ, तो द्वितीयक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में न होगा, क्योंकि आपका प्रथम 1956 में खत्म हुआ तो द्वितीयक भी 1956 में चालू होगा ना। तो शुरुआत पूछ रहा है तो मारिए ना ऑप्शन नंबर बी 1956। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना के जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना प्राइम मिनिस्टर होते थे। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना को क्या कर दी गई है बाबू, आपका समाप्त कर दी गई है, समझे। अब योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया, भारत में लाई गई है बाबू नीति आयोग, समझे। तो ये सब याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना 152 का बी। तो चलिए 153 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना बाबू यानी अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए में जॉर्ज वाशिंगटन, बी में जॉर्ज बुश, सी में अब्राहम लिंकन, डी में इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका के प्रथम जो है ना बाबू आपका राष्ट्रपति कौन थे, इसका आंसर कमेंट करिए तो बाबू आप लोग। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जो है ना आपका अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, समझे। लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो बाबू वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है। इससे पहले अमेरिका का जो राष्ट्रपति था जिसका नाम था जो बाइडन, क्या नाम था बबुआ, जो बाइडन था। अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 153 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 154 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है। ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में मुख्य न्यायाधीश। भारत में आपका जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं ये आपका बाबू प्रधानमंत्री होते हैं। पूछेगा कि जो है ना बाबू आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की आपका स्थापना कब हुआ, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। कब हुआ था बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, 1952 में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो होता है बाबू याद रखिएगा देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 155 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है।
ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है पेरिस, सी में है लंदन, डी में है जिनेवा। विश्व श्रम संगठन यानी विश्व यानी बाबू कहने का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो है ना बाबू मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है बाबू आपका जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 156 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में है अंबेडकर जी, बी में है आपका जो है ना के.एम. मुंशी, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में अब्दुल कलाम आज़ाद। समझे बाबू भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा जो है ना बाबू भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो था ये आपका अब्दुल कलाम आज़ाद था। कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में कौन है बाबू, इसका आंसर आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 157 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में है कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? एक स्टेट नहीं है। ए में असम, बी में मणिपुर, डी में सी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू आपका असम भी क्या है? एक राज्य है। असम क्या है बाबू? एक राज्य है। उसके बाद मणिपुर भी एक राज्य है। लेकिन बाबू दिल्ली जो है एक राज्य नहीं है। दिल्ली जो है बाबू ये आपका एक यूटी है। यूटी कहने का मतलब बाबू यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। समझे। दिल्ली एक राज्य में नहीं है तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। पूछेगा कि जो है ना बाबू वर्तमान में भारत में कुल कितने यूटी यानी केंद्र यूनियन टेरिटरी है? तो याद रखिएगा 8 है। राज्य तो आपको पता है बाबू भारत में 28 राज्य है, लेकिन आपका यूनियन टेरिटरी कितना है? 8 है। ये सभी का नाम याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 57 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 158 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में है कि आपका सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए में है दिल्ली, बी में है इस्लामाबाद, सी में है काठमांडू, डी में है ढाका। देखिए बाबू सार्क को दक्षेस भी बोलते हैं। पहले समझिए सार्क के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा जो है ना बाबू 1985 में हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। स्थापना के समय बाबू 7 देश थे। वर्तमान में सार्क एक संगठन है, इसमें 8 देश है। ये 8 देश का नाम याद रखिएगा। MBBS क्या नाम था बाबू? MBBS अपनी। त्रिक का क्या नाम है? MBBS अपनी। एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को बाबू सार्क में 2007 में जोड़ा गया था। समझे। पी से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल और आई से हो जाएगा हमारा प्यारा सा देश भारत यानी इंडिया। समझे। तो ये बाबू सार्क में ये 8 देश शामिल है। याद रखिएगा ये सार्क का। इसका बाबू आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है ना आप लोग को दिक्कत ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नाम याद रखिएगा। एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और आई से प्यारा सा देश इंडिया हो जाएगा। जो है ना बाबू ये सभी का नाम याद रखिएगा। ये सभी का नाम आपके एग्जाम में पूछता है। सार्क की जो स्थापना हुआ था आपका जो है ना 1985 में हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। समझे। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बाबू को आपका ये सभी याद रखिएगा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो आप क्या पूछ रहा है? सार्क यानी मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा बाबू सार्क का मुख्यालय जो है ये बाबू नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पे? नेपाल की राजधानी काठमांडू में हेड क्वार्टर है। समझे। तो याद रखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए में है आपका राजीव गांधी, सी में लाल बहादुर शास्त्री, सी में है इंदिरा गांधी, डी में मोरारजी देसाई। जय जवान जय किसान का जो है बाबू नारा जो दिया था ये आपका जो है ना बाबू लाल बहादुर शास्त्री दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जो था ना बाबू जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 159 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन पूछेगा जो है ना वैसा कौन सा प्रधानमंत्री थे भारत के जिसका जो है ना बाबू विदेश में निधन हो गया था? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री का जो है बाबू विदेश में निधन हो गया था। विदेश कहने का मतलब ताशकंद में। कब कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में। कहाँ पे हुआ था बबुआ? ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ पे हुआ था? ताश
ताशकंद में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, समझे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था, याद रखिएगा। ताशकंद कहाँ है तो याद रखिएगा बाबू, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, समझे। तो ये आपका जो ताशकंद में जो निधन हुआ था कब, 1966 में। कब, 1966 में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे तो लाल बहादुर शास्त्री। पहला, हालांकि आपको पता ही होगा, पहला भारत के प्रधानमंत्री जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू था, हालांकि ये पता ही है आपको, समझे। क्वेश्चन नंबर 107 में है कि 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में राज नारायण, ऑप्शन नंबर सी में के.एस. मुंशी, ऑप्शन नंबर डी में है जॉर्ज फर्डिनेंड। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसका नेता कौन था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, जॉर्ज फर्डिनेंड। कौन हो जाएगा बाबू, जॉर्ज फर्डिनेंड। 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे तो याद रखिएगा जॉर्ज फर्डिनेंड था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 107 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1974 में प्रधानमंत्री कौन था तो आपको पता ही है बाबू, आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। ये याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आता है, समझे। फिर एक साल के बाद जस्ट 1975 में भारत में क्या लगता है, आपातकाल लगता है। हालांकि ये सब तो आपको बाबू पता ही है, समझे। तो 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे तो याद रखिएगा जॉर्ज फर्डिनेंड। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 161 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में है कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 1 दिसंबर, बी में है 10 दिसंबर, सी में 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाबू, जो है ना आपका विश्व में जो है आपका मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है तो याद रखिएगा आपका 10 दिसंबर को। कब मनाई जाती है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाई जाती है। लेकिन पूछेगा महिला दिवस तो याद रखिएगा बाबू 8 मार्च को। कब, 8 मार्च को जो है बाबू महिला दिवस मनाई जाती है, ये याद रखिएगा। ये दोनों आता है। पूछेगा कि जो है ना आपका महिला दिवस कब मनाई जाती है तो 8 मार्च को। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि जो है ना बाबू विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है, 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी 161 का। क्वेश्चन नंबर 162 में है सिक्किम जो है ना बाबू भारत संघ के सहवर्ती राज्य कब बना। ए में 1974, बी में 1975, सी में 1970, ऑप्शन नंबर डी में 1988। जो सिक्किम जो था वह भारत का जो है ना बाबू जो है सहवर्ती राज्य कब बना तो याद रखिएगा 1975 में बना था। कब बना था, 1975 में। लेकिन कभी कभी गोवा पूछ लेता, गोवा बाबू जस्ट 2 साल बाद, सॉरी 87 में बना था। गोवा कब बना था तो याद रखिएगा बाबू 1987 में जो है भारत संघ का राज्य बना था। 61 में तो छोड़बे किया था उसको पुर्तगालियों ने, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 167 का आपका देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कल क्वेश्चन नंबर 163 को देखते हैं कि जो है ना बाबू कांग्रेस की विभाजन किस वर्ष हुआ था। ए में 1967, बी में 169, ऑप्शन सी में 1970, ऑप्शन नंबर डी में 1977। देखिए बाबू कांग्रेस का जो है ना बाबू विभाजन जो हुआ था आपका 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था, समझो। आपका जो है 1969 में हुआ था। यही समय जो बाबू एक कांग्रेस ओ बना और एक कांग्रेस क्या बना बाबू आपका आर बना। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस, आपका आर का मतलब होता है कि जो है ना बाबू रूलिंग कांग्रेस। हालांकि ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, समझे। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था बबुआ, 1969 में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन रहेगा आपका 69 रहता ही नहीं है, तो वहाँ रहता है आपका जो है ना बाबू 1907 में सूरत अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। तो उस समय भी जो है ना बाबू कांग्रेस की क्या हो गई थी, विभाजन हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका ऑप्शन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 164 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 में है भारत ने नई आर्थिक नीति जो है ना बाबू कब अपनाई थी। भारत जो था नई आर्थिक नीति कब अपनाई थी तो पता ही है बाबू 1991 में अपनाई थी। उस समय भारत का प्रधानमंत्री का नाम था नरसिम्हा राव और आपको फाइनेंस मंत्री पता ही है। फाइनेंस मंत्री कौन था उसके आंसर कमेंट करिए। वित्त मंत्री कौन था, हालांकि आपका उसका हाल ही में जो है ना बाबू जो नॉर्मली देखिएगा तो 2024 में उसका क्या हुआ, निधन हुआ है, मनमोहन सिंह, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए, भारत ने नई आर्थिक नीति जो अपनाई थी 1991 में, उस समय भारत का प्रधानमंत्री का नाम था नरसिम्हा राव, लेकिन राष्ट्रपति का नाम था आपका मनमोहन सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 165 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 में है कि जो है ना बाबू, भारत के जो है ना दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। अब ये कल ही तो मनाया बाबू शिक्षक दिवस, भारत के दूसरे ही राष्ट्रपति के नाम से तो शिक्षक दिवस मनाई जाती है, डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन। क्या था बाबू, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति का क्या नाम था, भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन, जो इसी के नाम पे हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 165 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 में है कि जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का पार्टी है। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है झारखंड, सी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का पार्टी है। तो याद रखिएगा ये जो है बाबू अपना बिहार का, किसका है बाबू, बिहार का पार्टी है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका बाबू जो है ना, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है कि जनसंघ के संस्थापक कौन थे। ए में अटल बिहारी वाजपेयी, बी में आपका जो है आंदवानी, सी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी में दीनदयाल उपाध्याय। अब ये बता के लाए हैं कि बाबू पहला ही क्वेश्चन बताए थे कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी, इसका जो संस्थापक था अब ये बताए थे बाबू पहला ही क्वेश्चन में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 166 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 168 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 में है कि आपका भारत के संविधान के किस वर्ष अंगीकृत किया गया था, यानी भारत के अंगीकृत का मतलब वो अपनाया किस वर्ष गया था, समझे। तो भारत की जो संविधान को अपनाया गया था बाबू आपका जो है ना 26 नवंबर 1949 को। देखिए बाबू भारत के संविधान को अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, समझे, यहाँ जनवरी दे दिया, गलती किया ऑप्शन में। देखिए बाबू यहाँ समझिए, आप यहाँ कहीं कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। देखिए भारत का संविधान जो था बाबू दिसंबर 1946 से लेके आपका नवंबर 1900 जो है ना बाबू 49 तक भारत का संविधान बनता रहा। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक भारत का संविधान जो है बाबू बनता रहा, लेकिन पूरा तरह से जो है ना बाबू तैयार जो हो गया था 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरा तरह से क्या हो गया था बाबू, तैयार हो गया था। लेकिन लागू जो हुआ था बाबू आपका 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा भारत का संविधान जो था बाबू आपका दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक भारत का संविधान बनता रहा, लेकिन पूरा तरह से जो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम लोग बनाते हैं संविधान दिवस, समझे, याद में आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। लेकिन भारत का संविधान आपका जो है ना जस्ट 2 महीना बाद लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो गया था बाबू, लागू हो गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। तो भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया था, अब ये बताएं 26 नवंबर 1949 को। तो मारिए नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 169 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 में है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए में आपका जो है मायावती, बी में काशीराम, सी में अंबेडकर जी, डी में आपका जगजीवन राम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, याद रखिएगा बाबू काशीराम। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 169 का बी। तो चलिए 170 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 में है 10 सूत्रीय कार्यक्रम की जो है ना बाबू किसके द्वारा शुरुआत किया गया था। ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में इंदिरा गांधी, डी में है राजीव गांधी। 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो था बाबू ये आपका जो है इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका सी हो जाएगा। देखिए बाबू 20% रहने दीजिए ताकि वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे। तो फिर आप लोग को भी बोरिंग लगेगा देखने में, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट बताए ना बाबू आप लोग उसको अच्छे से याद रखिएगा, वही आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर बाबू आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो बाबू आप लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग बाबू एक बार अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। आप लोग को क्लास कैसा लगा
आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो बाबू आप लोग जो है ना मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।